जय माता दी सभी भक्तों को आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल केशु शॉर्ट्स में। सबसे पहले आप सभी भक्तों को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे भक्तों, जैसा कि अब सब जानते हैं, नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा आराधना की जाती है। प्यारे भक्तों, नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा को सबसे पहले शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री हुआ। इनका वाहन वृषभ है, इसीलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। देवी के इस रूप में माँ ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है, और यही देवी दुर्गा का प्रथम रूप है, और ये ही देवी सती के नाम से भी जानी जाती है। तो नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री माता की कथा सुनी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं माता शैलपुत्री की कथा। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया। सती यज्ञ में जाने के लिए बेचैन हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सभी देवताओं को निमंत्रित किया गया है, लेकिन उन्हें निमंत्रित नहीं किया गया। बिना निमंत्रित किए वहां जाना ठीक नहीं है। लेकिन माता सती को वहां जाने का बहुत उत्साह था। देवी सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने माता सती को यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ उनकी मां ने ही उन्हें स्नेह दिया। उनकी बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी उन सभी का तिरस्कार का भाव था। प्रजापति दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक शब्द कहे। इससे देवी सती को बहुत दुख हुआ। देवी सती अपने पति का यह अपमान सहन नहीं कर सकी, और देवी सती ने योगाग्नि के द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। और इस दुख से व्यथित होकर भगवान शंकर ने उस यज्ञ का विध्वंस कर डाला, और यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। और अंत में देवी शैलपुत्री का विवाह माता पार्वती के रूप में भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया। सती यज्ञ में जाने के लिए बेचैन हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सभी देवताओं को निमंत्रित किया गया है, लेकिन उन्हें निमंत्रित नहीं किया गया। बिना निमंत्रित किए वहां जाना ठीक नहीं है। लेकिन माता सती को वहां जाने का बहुत उत्साह था। देवी सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने माता सती को यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ उनकी मां ने ही उन्हें स्नेह दिया। उनकी बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी उन सभी का तिरस्कार का भाव था। प्रजापति दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक शब्द कहे। इससे देवी सती को बहुत दुख हुआ। देवी सती अपने पति का यह अपमान सहन नहीं कर सकी, और देवी सती ने योगाग्नि के द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। और इस दुख से व्यथित होकर भगवान शंकर ने उस यज्ञ का विध्वंस कर डाला, और यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं।
और अंत में देवी शैलपुत्री का विवाह माता पार्वती के रूप में भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी और इनका महत्व और शक्ति अनंत है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया। सती यज्ञ में जाने के लिए बेचैन हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सभी देवताओं को निमंत्रित किया गया है, लेकिन उन्हें निमंत्रित नहीं किया गया। बिना निमंत्रित किए वहां जाना ठीक नहीं है। लेकिन माता सती को वहां जाने का बहुत उत्साह था। देवी सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने माता सती को यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ उनकी मां ने ही उन्हें स्नेह दिया। उनकी बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी उन सभी का तिरस्कार का भाव था। प्रजापति दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक शब्द कहे। इससे देवी सती को बहुत दुख हुआ। देवी सती अपने पति का यह अपमान सहन नहीं कर सकी और देवी सती ने योगाग्नि के द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। और इस दुख से व्यथित होकर भगवान शंकर ने उस यज्ञ का विध्वंस कर डाला और यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। और अंत में देवी शैलपुत्री का विवाह माता पार्वती के रूप में भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी और इनका महत्व और शक्ति अनंत है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया। सती यज्ञ में जाने के लिए बेचैन हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सभी देवताओं को निमंत्रित किया गया है, लेकिन उन्हें निमंत्रित नहीं किया गया। बिना निमंत्रित किए वहां जाना ठीक नहीं है। लेकिन माता सती को वहां जाने का बहुत उत्साह था। देवी सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने माता सती को यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ उनकी मां ने ही उन्हें स्नेह दिया। उनकी बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी उन सभी का तिरस्कार का भाव था। प्रजापति दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक शब्द कहे। इससे देवी सती को बहुत दुख हुआ। देवी सती अपने पति का यह अपमान सहन नहीं कर सकी और देवी सती ने योगाग्नि के द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। और इस दुख से व्यथित होकर भगवान शंकर ने उस यज्ञ का विध्वंस कर डाला और यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। और अंत में देवी शैलपुत्री का विवाह माता पार्वती के रूप में भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी और इनका महत्व और शक्ति अनंत है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया। सती यज्ञ में जाने के लिए बेचैन हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सभी देवताओं को निमंत्रित किया गया है, लेकिन उन्हें निमंत्रित नहीं किया गया। बिना निमंत्रित किए वहां जाना ठीक नहीं है। लेकिन माता सती को वहां जाने का बहुत उत्साह था। देवी सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने माता सती को यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी।
सती जब घर पहुंची तो सिर्फ उनकी माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। उनकी बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी उन सभी का तिरस्कार का भाव था। प्रजापति दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक शब्द कहे। इससे देवी सती को बहुत दुख हुआ। देवी सती अपने पति का यह अपमान सहन नहीं कर सकी और देवी सती ने योगाग्नि के द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया और इस दुख से व्यथित होकर भगवान शंकर ने उस यज्ञ का विध्वंस कर डाला और यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं और अंत में देवी शैलपुत्री का विवाह माता पार्वती के रूप में भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी बनी और इनका महत्व और शक्ति अनंत है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया। सती यज्ञ में जाने के लिए बेचैन हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सभी देवताओं को निमंत्रित किया गया है, लेकिन उन्हें निमंत्रित नहीं किया गया। बिना निमंत्रित किए वहां जाना ठीक नहीं है। लेकिन माता सती को वहां जाने का बहुत उत्साह था। देवी सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने माता सती को यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ उनकी माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। उनकी बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी उन सभी का तिरस्कार का भाव था। प्रजापति दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक शब्द कहे। इससे देवी सती को बहुत दुख हुआ। देवी सती अपने पति का यह अपमान सहन नहीं कर सकी और देवी सती ने योगाग्नि के द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया और इस दुख से व्यथित होकर भगवान शंकर ने उस यज्ञ का विध्वंस कर डाला और यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं और अंत में देवी शैलपुत्री का विवाह माता पार्वती के रूप में भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी बनी और इनका महत्व और शक्ति अनंत है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को नहीं बुलाया। सती यज्ञ में जाने के लिए बेचैन हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सभी देवताओं को निमंत्रित किया गया है, लेकिन उन्हें निमंत्रित नहीं किया गया। बिना निमंत्रित किए वहां जाना ठीक नहीं है। लेकिन माता सती को वहां जाने का बहुत उत्साह था। देवी सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने माता सती को यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ उनकी माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। उनकी बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी उन सभी का तिरस्कार का भाव था। प्रजापति दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक शब्द कहे। इससे देवी सती को बहुत दुख हुआ। देवी सती अपने पति का यह अपमान सहन नहीं कर सकी और देवी सती ने योगाग्नि के द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया और इस दुख से व्यथित होकर भगवान शंकर ने उस यज्ञ का विध्वंस कर डाला और यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई।
पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। और अंत में देवी शैलपुत्री का विवाह माता पार्वती के रूप में भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। प्यारे भक्तों, ये थी देवी शैलपुत्री की कथा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक बार फिर से आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।